Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we discuss about conducting research in social psychology. PSY 403 के लेसन नंबर 3 को देखेंगे आज हम। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उसने कहा है कि जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है वो है जिसे हम नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास नहीं होती हम वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। ये एक मरबूत और सिलसिलावार रिसर्च है। ये आस्किंग एंड आंसरिंग का अमल है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च वेल प्लान्ड होनी चाहिए, एरर कंट्रोल होने चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली कंसिस्ट होनी चाहिए। जैसे हमने साइंटिफिक रिसर्च देखी उसमें ये है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि सवाल करना है और जवाब तलाश करना है। ये एक बाकायदा तरीका है जो स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। आगे है व्हेन डू यू कंडक्ट रिसर्च। द डिसीजन अबाउट कंडक्टिंग रिसर्च डिपेंड ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि जो कंडक्टिंग रिसर्च का डिसीजन है वो कॉस्ट और बेनिफिट पर डिपेंड करता है। आगे है व्हेन डू यू कंडक्ट रिसर्च। हमें कंडक्ट रिसर्च कब करनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए इज़ सफिशेंट टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग, क्या हमारे पास वो टाइम है, हमारे पास सफिशेंट टाइम है कि इसके बाद है रिसर्च इज़ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी, क्या हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इनफ है, क्या वो काफ़ी है, क्या जो क्वेश्चन है हमारे पास रिसर्च से मुतलिक जिन्हें हमने रिसर्च करना है क्या वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमें ये देखना है जिससे हम रिसर्च कर रहे हैं क्या हमें उसका कोई बेनिफिट भी है। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में दूसरों की निस्बत ज़्यादा वसी तादाद में टॉपिक्स रिसर्च ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आगे है साइंटिफिक मेथड्स, ऐसे तरीके इख्तियार करता है जो एविडेंस की बुनियाद पर होते हैं, यानी 100 साल की आफ्टर 100 years ऑफ इट्स प्रैक्टिस साइंटिफिक मेथड इज स्टिल द बेसिक फॉर investigation and it different from non-scientific methods everyday approach for social psychologists to effectively study social behavior, यानी कि 100 साल की प्रैक्टिस के बाद भी एक साइंटिफिक मेथड है जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल बेसिक इन्वेस्टिगेशन करता है। साइंटिफिक मेथड विच कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोसीजर यूज टुगेदर, ये प्रोसीजर का एक सेट है जिसे हम इकट्ठे यूज़ करते हैं। The characteristics of scientific method are as under. The characteristic scientific method के हैं requires a certain level of explanation, relies on empirical evidence rather than institution. Scientific method is characterized by a release on direct observation एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आगे है गोल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जिसमें पहला है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइबिंग, क्लासीफाइंग, कैटलॉगिंग इवेंट्स एंड रिलेशनशिप्स, फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग इवेंट एंड रिलेशनशिप्स बाय यूजिंग नोमोथेटिक अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव, यानी डिस्क्राइब करना किसी भी इवेंट, रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को उसकी डिस्क्रिप्शन देना। और आगे है हमारे पास प्रेडिक्शन, तो डिस्क्राइब होने के बाद प्रेडिक्शन, यानी जब डाटा डिस्क्राइब हो जाता है तो उसे आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी आने वाले वक्त की ख़बर देता है। स्टूडेंट के रिज़ल्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि उसकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसी होगी। और इसके बाद है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, जब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसे आसानी से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च में जो हमारा मकसद होता है वो होता है नॉलेज को हासिल करना, ये इल्म में इजाफ़ा करती है। और जो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है वो ज़िंदगी के तमाम मसाइल्स के हल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, यानी अप्लाइड रिसर्च जो है वो मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है डेवलप आ रिसर्च क्वेश्चन,
यानी कि जो हमारे पास रिसर्च के मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कैसे डेवलप करें। यानी समाजी नफ्सियाती माहिरीन जो हैं वो उस चीज़ से मुतालिक रिसर्च करते हैं जो उनकी अपनी ज़िंदगी से रिलेट करती हैं, जो उनकी अपनी ज़िंदगी और सकाफ़त से मुताबिकत रखते हैं। और जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस रिसर्च से आ सकते हैं, रोज़मर्रा रियल लाइफ से आ सकते हैं। और आगे है हमारे पास सोर्सेज ऑफ लिटरेचर, बुक्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, अनपब्लिश्ड मटेरियल है हमारे पास, बुक्स होती हैं, आर्टिकल हो सकते हैं, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस वगैरह होती हैं, उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और आगे हमारे पास रेफरेंस दिया हुआ उन्होंने। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।